हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बिहार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है डेन की, पुर्तगीज की, अंग्रेज़ों की या फिर डचों की। तो दोस्तों पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में जो यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई थी वह फैक्ट्री डचों की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अस्थाई माल गोदाम की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना में जो अस्थाई माल गोदाम की स्थापना हुई थी वह गुलजार बाग में हुई थी। अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई थी उनमें से बिहार में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगीज थी। लेकिन जो फैक्ट्री की स्थापना की अगर हम बात करें तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसलिए पटना या फिर बिहार के क्षेत्र में फैक्ट्री स्थापित करने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी डच होगी। लेकिन व्यापार के उद्देश्य से बिहार में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगीज है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, यूरोपीय कंपनियां बिहार से किसके व्यापार पर ज़्यादा प्रधानता देती थी? सूती वस्त्रों के व्यापार पे, चीनी के व्यापार पे, मसाले के व्यापार पे या फिर सोरा एवं अफीम के व्यापार पे? दोस्तों जो भी यूरोपीय कंपनियां थी वे बिहार से सोरा एवं अफीम के व्यापार पे ज़्यादा प्रधानता देती थी। ऐसा नहीं है कि वे इनका व्यापार नहीं करते थे, सूती वस्त्रों का भी व्यापार करते थे, लेकिन जो प्रधानता जो उनकी प्रमुख उद्देश्य था वो था बिहार से सोरा और अफीम प्राप्त करना। दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों इसकी जो शुरुआत है देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई थी, जो कि वर्तमान के झारखंड में स्थित है। और अगर तिथि की बात करें तो 12 जून 1857 को रोहिणी से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, सीधा हम वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर ही देख रहे हैं ताकि आपका समय भी बचेगा। अगला प्रश्न है, पटना सिटी में 3 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 का जो विद्रोह है उसका जो नेतृत्व है पटना में पीर अली ने किया था। पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात किया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था जो कि बम्बई में हुआ था, तो पहले अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अगर दूसरे अधिवेशन की बात करें जो कि कलकत्ता में हुआ था, तो दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पे तीसरे अधिवेशन की बात किया गया है, तो तीसरे अधिवेशन में बिहार से मात्र 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और ये दोनों थे शालिग्राम सिंह और गुरु प्रसाद सेन। तो दोस्तों इनका नाम ध्यान रखना है, पहले में कोई शामिल नहीं हुआ था, दूसरे में जो कलकत्ता में हुआ था जो कि बिहार के बगल में स्थित है बंगाल, इसलिए शायद 31 प्रतिनिधि वहाँ शामिल हुए थे। लेकिन जो तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था उसमें मात्र 2 ही बिहार के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, वे शालिग्राम सिंह और गुरु प्रसाद सेन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बिहार में कांग्रेस के मुख्य रूप से 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला हुआ था बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अलावा गया में और रामपुर में भी अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, जिनको हम आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों कांग्रेस का जो बांकीपुर पटना में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। वहीं महासचिव की बात करें तो इस अधिवेशन में महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। तो इन तीनों का ही नाम आपको ध्यान रखना होगा, अध्यक्ष कौन था, महासचिव कौन था और स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था।
दोस्तों अगला प्रश्न है 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्तों 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वह बिहार के गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और यह कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। रामगढ़ जो कि अब वर्तमान में झारखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से ये 3 अधिवेशन हैं जो बांकीपुर, गया और रामगढ़, ये तीनों अधिवेशन बिहार के क्षेत्र में हुए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक, अधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह पटना के बांकीपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। फ्रेंड्स, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, लेकिन हम यहाँ पटना के बांकीपुर में इसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ पे मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन के सिलसिले में एनी बेसेंट ने कब बिहार की यात्रा की। दोस्तों होम रूल आंदोलन के सिलसिले में एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल 1918 को बिहार की यात्रा की थी। एनी बेसेंट कुल 2 बार बिहार की यात्रा की है। इसमें से एक यहाँ पे 1918 में हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट ने अपने जीवन में 2 बार बिहार की यात्रा की है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। तो वह जो पीटर मुंडी है एक अंग्रेज यात्री था, वह शाहजहां के समय में बिहार की यात्रा किया था। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है। तो दोस्तों वह यात्री मैनरिक है जो कि एक डच यात्री था और इसने बिहार की यात्रा की थी और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना की जनसंख्या उस समय लगभग 2 लाख बताया है। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला जो प्रश्न है पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था पटना स्थित गोलघर का निर्माण, जो कि एक अकाल से बचने के लिए, अकाल के समय में अनाज के भंडारण के लिए के उद्देश्य से किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो कुंवर सिंह जो कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे बिहार में, और उनको रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे। दोस्तों बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार हेराल्ड जो कि एक पत्रिका थी, इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने पटना के बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले भाग लिया था, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। दोस्तों 22-23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना की यात्रा पे थे और वह समय था असहयोग आंदोलन का, इसलिए उनका व्यापक विरोध भी हुआ। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, किसान सभा से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। तो वह शाहाबाद जिला है। शाहाबाद आरा भोजपुर के क्षेत्र में पड़ता है। इस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन किया गया था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों ये 22वां प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो सत्याग्रही थे वे श्री कृष्ण सिंह थे। इसके अलावा जो 23वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। इसके अलावा इस समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। अगला और 24वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। तो जो पटना सचिवालय गोलीकांड है
यह 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और दोस्तों अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न होगा, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के अनुसार पटना निवासी जमीन खोदकर सोना की खोज करते थे? दोस्तों वह राल्फ फिच जो कि एक अंग्रेज यात्री था और यह प्रथम अंग्रेज था जो बिहार की यात्रा किया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में यह जिक्र किया है कि बिहार के जो निवासी हैं वे ज़मीन से सोना की खोज करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ 25 प्रश्नों को देखा जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार के एग्ज़ामों में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।